स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए नॉन हिंदी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा सलाह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन आएगा, उससे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट जब भी मैं अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आप लोगों के बीच पहला क्वेश्चन है, आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आचार्य शिवपूजन सहाय जो है वो दीनबंधु निराला पाठ लिखे हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की विधा है। तो आप लोगों को याद होगा कि खुशबू रचते हैं हाथ, जो गंदे मोहल्ले के लोग जो अगरबत्ती बनाते हैं, अरुण कमल जी के द्वारा जो पाठ लिखा गया है वो एक कविता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, चिकित्सा का चक्कर खाली स्थान द्वारा रचित पाठ है। तो आप लोगों को याद होगा कि चिकित्सा का चक्कर एक कहानी है जो बेड़ा बनारसी जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन, पीपल पाठ के रचनाकार है। तो आप लोगों को पता होगा कि पीपल एक कविता है जिनके रचनाकार गोपाल सिंह नेपाली है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है, कविता है। तो ऑप्शन ए में दिया है हौसले की उड़ान, बी में है दीनबंधु निराला, सी में है विक्रमशिला, डी में है पीपल। तो आप लोगों को याद होगा कि पीपल अभी मैंने बताया गोपाल सिंह नेपाली जो है कविता लिखे हैं, तो वो पीपल है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम दास है। देखिए, नरोत्तम दास क्या है? कवि है, कहानीकार है, उपन्यासकार है और निबंधकार है। तो देखिए, नरोत्तम दास जो है वो सुदामा चरित्र लिखे हैं, तो वो जो है एक प्रकार की कवि है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो अगर आप लेखक प्रेमचंद जी के द्वारा जो ईदगाह कहानी लिखा गया है तो उनमें महमूद के पास 12 पैसे हैं। कितने? 12। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद आप लोगों से 9 नंबर पूछा जा रहा है, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने, देखिए हामिद ने जब चिमटा खरीदा तो सम्मी ने खंजरी खरीदा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, ठोस का विलोम है। तो देखिए, ठोस का विलोम क्या होता है? तो आप लोगों को याद होगा कि ठोस का विलोम होता है तरल। ठोस का उल्टा पूछ रहा है तो कहना है तरल। इसके बाद आप लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, रुग्ण का विलोम है। तो रुग्ण का विलोम अगर से आप लोगों से पूछा जाए तो रुग्ण मतलब होता है रोगी, और रोगी में उल्टा क्या हो जाता है? स्वस्थ। तो ऑप्शन ए इसका बी इसका सही आंसर है। इसके बाद आप लोगों का है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है। तो देखिए, ये बिहारी के दोहे से लिया गया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, ये बिहारी के दोहे से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग किया खाली स्थान में। तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर, ये कर्पूरी ठाकुर का जीवनी है। इसमें 1942 में उन्होंने कॉलेज का त्याग कर दिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी समय उन्होंने अपने कॉलेज का त्याग कर दिया। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, 1952 ईस्वी के आम चुनाव में खाली स्थान से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए। तो देखिए, 1952 बिहार में पहली आम चुनाव जो हुआ 1952 में, उसमें कर्पूरी ठाकुर ने समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से वो सोशलिस्ट पार्टी पर विजय घोषित किया था। तो विजय हुआ था किस पर? तो समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। कौन सा पार्टी? सोशलिस्ट। इसके बाद अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। तो आप लोगों को याद होगा कि खेमा जो है एक बाल मजदूरी की समस्या को उभारने वाली कहानी है, तो बाल मजदूरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सूर्य के पर्यायवाची आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य का उल्टा भी होता है, दूसरा नाम होता है आदित्य, और मार्तंड भी होता है। इसके बाद ये भी होता है अंशमाली। तो ये सूर्य का जो पर्यायवाची नहीं है वो पूर्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, लोकोक्ति को
खाली स्थान भी कहते हैं। देखिए लोक कथि को हम लोग कहावत भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, छायावादी कविता के उल्लेखनीय विशेषता है। तो ये पीपल है। तो छायावादी कविता के उल्लेखनीय विशेषता प्राकृतिक चित्रण है। क्या है? प्राकृतिक चित्रण। ये जो है आप लोगों को पीपल पाठ से मिल जाएगा आप लोगों को, जो गोपाल सिंह नेपाली जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली। तो आप लोगों को याद रखना है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा जो है वो बापू महात्मा गांधी से मिली। तो बापू से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी, पंक्ति उद्दित है। तो आप लोग अगर कबीर के पद पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जो मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, उस लाइन में आप लोगों को मिल जाएगा, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी। तो ये जो है कबीर के पद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद आप लोगों के बीच 21 नंबर क्वेश्चन है, कागज का अर्थ है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि कागज का अर्थ होता है कागज, कागज का अर्थ कागज। तो ये भी उसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है 22 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। तो आप लोगों को याद होगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वो पटना में हुआ था। तो बिहार है, तो बिहार में इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए मन में ठान लेना क्या? पक्का विचार करना। तो पक्का विचार करना मन में ठान लेने का अर्थ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी है। देखिए सही वर्तनी आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसमें श्रृंगार दिया गया है, ये भी श्रृंगार है, सभी श्रृंगार श्रृंगार है, लेकिन सही वर्तनी आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन बी देख रहे हैं, वो सही है, श्रृंगार। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, वकील साहब खाली स्थान, यहाँ पे क्या होगा? तो ईर्ष्यालु है। इसके बाद है प्रकोपकारी है, उदासीन है, राजनीतिज्ञ है। तो देखिए ये जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो लिखित पाठ है, जो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, वो उसमें वकील साहब जो है वो ईर्ष्यालु है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसने कही। तो देखिए ये अशोक के शस्त्र त्याग से लिया गया है कि मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, तो ये अशोक ने कहा था। तो अशोक इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग संबंधित है। तो कलिंग जो है वो किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा, कलिंग पद्मा से संबंधित है, क्योंकि कलिंग की महारानी कौन थी? राजकुमारी, वो पद्मा थी। इसके बाद जो है 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। देखिए दर्दमंद और वंचितों के हिफाजत का संकल्प जो है वो बच्चे की दुआ में है, जो मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा लिखा गया पाठ है, कविता है, उसमें ये दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है। ठीक है, इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है। देखिए अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो मैंने गुरु जी का दर्शन किया। बी में है, राम ने रोटी खाई, राम ने कहानी सुनाई, उसके बाल काले हैं। तो देखिए इसमें जो पहला है ना, मैंने गुरु जी का दर्शन किया, तो ये सही वर्तनी नहीं लग रहा है। इसके बाद आप लोगों के बीच है यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, गलत वर्तनी है। तो गलत वर्तनी आप लोगों को यहाँ से पूछा जाए तो यह है अभिलाषा, रोशनी, रोशन, राकेश। तो ये ऑप्शन बी जो देख रहे हैं आप, रोशनी होता है, रोशनी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन है, नेक का अर्थ है। तो नेक का अर्थ क्या होता है? तो नेक मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। तो आप लोगों को ठेस कहानी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को सिरचन ने बेपानी कर दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, सिरचन को घी की दाढ़ी, अर्थात दाढ़ी का मतलब होता है खखोरन के साथ क्या पसंद था। तो देखिए सिरचन को घी की दाढ़ी के साथ जो है उसको चूरा पसंद था। क्या? चूरा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, रांची से हुंड्रू की दूरी है। तो आप लोगों को पता होगा कि रांची से हुंड्रू की दूरी, ये हुंड्रू का जलप्रपात पाठ से लिया गया है, तो 27 मील है। कितना? 27 मील। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, अनुकरणीय में प्रत्यय है। तो देखिए अनुकरणीय में प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो उपसर्ग और प्रत्यय कैसे प्राप्त ज्ञात किया जाता है उसे मैं आप लोगों को भली भांति बता दिया हूँ। तो देखिए प्रत्यय पूछ रहा है, तो अनुकरणीय, तो ये तो ये जो है वो
प्रत्यय है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लास्ट में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं, पहले लगने वाले जो अक्षर होते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें अब यहाँ पे अनुरूप में उपसर्ग है, तो अनुरूप में उपसर्ग है, तो देखिए अनुरूप, तो ये सार्थक शब्द हो जाएगा अनु, और रूप भी सार्थक शब्द हो जाता है, अनु जो है वो उपसर्ग है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसके बाद आप लोगों से 37 नंबर है, साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, उक्ति है। तो ये आप लोग अगर पढ़े होंगे हुंडरू का जलप्रपात, तो इसी में महात्मा गांधी जी कहते हैं साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, तो महात्मा गांधी की, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों से 38 नंबर, हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहाँ खाली स्थान फुट से पानी नीचे गिरता है। तो देखिए हुंडरू जो है इतना बड़ा प्रपात है जहां 243 फुट से पानी नीचे गिरता है, तो 243 फीट होगा। ठीक है, हुंडरू के जलप्रपात की ऊंचाई पूछे तो भी 243 फीट कहना है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठ न गाते थे। तो ये बाल गोविंद भगत गाते थे, और बाल गोविंद भगत जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया रेखाचित्र है उसी में ये दर्शाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, 15 पैसे हैं, तो किन के पास 15 पैसे हैं? हामिद के पास, सम्मी के पास, महमूद के पास, मोहसिन के पास। तो देखिए सबसे ज़्यादा पैसे जो थे इस कहानी में, ईदगाह कहानी में, वो मोहसिन के पास थे, 15 पैसे मोहसिन के पास थे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो आप लोग अगर दीदी की डायरी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि संजू जो थी वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग्य है? तो देखिए ये जो चिकित्सा का चक्कर है वो व्यंग पूर्वक कहानी है, तो व्यंग्य चिकित्सा का चक्कर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, पीलाम्बर, पीलाम्बर में समास है, तो कौन सा समास है? तो पीलाम्बर में बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास। पीलाम्बर, पीला हो अंबर जिसका या वस्त्र जिसका, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसके बाद जो है 44 नंबर क्वेश्चन, कबीर को साहब मानने वाले पात्र है। तो देखिए कबीर को साहब जो मानते थे वो बाल गोविंद भगत मानते थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद भक्ति काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कौन कवि है? तो आप लोगों को याद रखना है कि कबीर जो है वो भक्ति काल के कवि है, और बिहारी जो है वो रीति काल के कवि है, तो आप लोग याद रखेंगे कबीर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका में समास है। तो अभी मैंने बताया कि पीलांबर में कौन सा समास है, तो उसी प्रकार से इसको भी आप कहेंगे पीलांबर में कौन सा समास होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूँ इस क्वेश्चन को। इसके बाद अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में है। देखिए प्रत्येक शब्द में कौन सा संधि है? तो यहाँ पर दिया गया है यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, इसके बाद दिया गया है दीर्घ स्वर संधि, और यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए जब भी यहाँ पे य रहे, इसके बाद र रहे, इस प्रकार से रहे, और आधा शब्द जो भी जुटे, तो आप लोग समझ जाइएगा वो यन स्वर संधि का ये भेद है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यन स्वर संधि। इसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन, निंदा है। तो देखिए ईर्ष्या की बड़ी बेटी जो है वो निंदा है, तो आप लोगों को इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम जो है वो निंदा है, ये ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, 4 साल तक चला। देखिए 4 साल तक चला, कलिंग का युद्ध चला था। किसका? कलिंग का युद्ध, जिसमें अशोक और पद्मा के युद्ध के बारे में बात किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद, तो देखिए अनु जोड़ एसन जो है वो अन्वेषण का संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इस प्रकार से मैंने 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट करिए कोई भी परेशानी हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।